हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छठ पूजा बढ़िया से तो कट ही गया होगा। तो चलिए, अब छठ पूजा ख़त्म हो गया तो अब हम लोग बढ़िया से मन तन से पढ़ाई करेंगे और क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का पहला लेसन से जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे थे इस वीडियो में पूरा के पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर से क्लास 10th है ना, है इसके विकास एवं इतिहास है ना, इससे आने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए, देरी किस बात के। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में है ना, आपको टोटल 1 से 64-65 प्रश्न लेके आए हैं। अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो देख लेते हैं, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर देते हैं तो अभी स्किप हो जाइएगा, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए पूरा का पूरा हम इकोनॉमिक्स का क्लास 10th के पहला निचोड़ लेके आए हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होता है वो 3 प्रकार की होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। और 3 प्रकार के कौन कौन होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो? तो भारत में। भारत हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है अमेरिका और इंग्लैंड में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका और इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ छोटू कि अमेरिका और इंग्लैंड में जितना भी संस्थाएं जो भी चीज़ है सब का सब प्राइवेट है ना, निजी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। कहता है चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो ये जो है बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि सब चीज़ वहाँ क्या है, करीब करीब सब चीज़ करीब करीब सरकारी है। तो सरकारी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वह कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर अविकसित होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों के तीनों बीमारू राज्य है। तो अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न। कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो अब ये बताएं कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य है, तो इसमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। तो अभी बताएं कि बिहार है ना। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो यही है, कौन है? बिहार। बिहार एक बीमारू राज्य है ना, लेकिन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बीमारू राज्य नहीं है। तो जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन
15 मार्च 1950 को हुआ था। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर 15 मार्च 1950 होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट। उसका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट। 15 मार्च 1950 को ही हुआ था। तो अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का गठन किसने किया था? तो योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू, योजना आयोग का भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? तो कौन सी नई योजना बनाई गई? नीति आयोग। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा नीति आयोग, उसका आंसर बिल्कुल सही है। और नीति आयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन नीति योजना आयोग कहे तो 15 मार्च 1950, लेकिन नीति आयोग भारत में कब स्थापना कब की हुई नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्ययन कौन होते? तो कौन होते हैं बाबू? तो चलिए योजना आयोग का एक मिनट, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं बाबू? तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री पे लग जाएगा। तो जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी भारत के योजना आयोग या नीति आयोग के वर्तमान पदाध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बाबू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी बताइएगा आप लोग कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नहीं दीजिएगा तो हम ये बता दे रहे हैं। भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार हमारे कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की प्रधानता होगा। तो जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है बाबू? तो सबसे बड़ी बाधा अशिक्षित है, अशिक्षा। जब पढ़ा लिखा नहीं रहोगे तो विकास हमारे राज्य करेगा कैसे? इसलिए पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी भाई बहन को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटा को भी पढ़ाइए, क्योंकि बेटी बेटा से कम नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसके पिछड़ा राज कहते हैं? माने किसे पिछड़ा राज कहते हैं? तो सबसे पिछड़ा राज्य जो है ये हमारे राज्य बिहार है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में ही आते हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन किताब के डाटा के अनुसार तो हम लोग को पढ़े पड़ेगा कि बिहार किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बिहार को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं बाबू? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जितना भी फैक्ट्री इलेक्ट्रिक है वो सभी का सभी बिजली सब आ जाएगा कोची में? द्वितीय क्षेत्र में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे जो भी सेवा क्षेत्र में आ गया, जैसे मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, टेम्पो चलाने वाले हो गए, ये सब
कौन क्षेत्र में आएंगे? सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र आ गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो जितना भी सेवा क्षेत्र है छोटू, वो सभी का सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है बाबू, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 क्षेत्रों में। कितना बाबू? 2। अगर जो भाई 2 मार रहा है कि सर 2 होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र में है बाबू? तो जितना भी हरित क्रांति संबंधित होगा, कृषि से रिलेटेड चीज़ होगा, वो सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और तो कर ही सकते हैं, है ना। आप लोग समझते होंगे कि सर को इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत और संघर्ष लगता होगा, तो ये वीडियो हम तक पहुंचते हैं और आप लोग को कितना हेल्प होते होंगे, ये तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आ गया। कहता है मत्स्य पालन किसे मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। तो मछली पालन जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि मछली पालन भी कौन करेगा? बड़े बड़े महान लोग करेंगे नहीं, किसान लोग ही करेंगे, मतलब कृषि करने वाला ही लोग करेंगे। तो जितना भी कृषि से रिलेटेड है वो सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है बाबू एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जितना भी करीब करीब इसमें लौक रहा होगा सब प्रीवियस क्वेश्चन करीब करीब हम लिए हैं। कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाएं हैं, इसलिए हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है बाबू? तो कृषि जो है, कृषि हो गया, खनिज हो गया, पशुपालन हो गया, ये तीनों के तीनों है ना प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल है। इसलिए अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप लोग को सामने लौक ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है बाबू? तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। कई बार तो बता चुके हैं, अब तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 30वां प्रश्न की ओर। कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है बाबू? तो सेवा क्षेत्र। अगर जो भाई सेवा क्षेत्र मार रहा है कि सर सेवा क्षेत्र होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि बैंक उदाहरण है, तो बैंक में लोगों को क्या होता है? सेवा होता है, और सेवा कौन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को जो है बाबू वो कृषि क्षेत्र में शामिल होगा। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा कृषि क्षेत्र में, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये जो होगा ये प्राथमिक क्षेत्र होगा।
अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर प्राथमिक क्षेत्र होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो अब ये पीछे बताए थे कि गैस बिजली ये सब जो है ये द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो अगर जो भाई द्वितीयक क्षेत्र मार रहा है, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इस समझिए स्वास्थ्य की स्थिति पर ये भी सही है, प्रति व्यक्ति आय पर यह भी, साक्षरता के दर पर है, तो इनमें से सभी। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर इनमें से सभी होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देता है या रोजगार दिया जाता है। तो याद रखिएगा 100 दिनों के लिए ही रोजगार दिया जाता है। तो जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा एक कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है ना। चलिए ए, अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होंगे, ए वाला सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा कि सर कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। अगर एक भी स्किप कर दीजिएगा तो आप भी स्किप हो जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का जो उदाहरण क्या है बाबू, तो एटीएम कार्ड है। प्लास्टिक मुद्रा को हम एटीएम कार्ड कहते हैं। और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। ये भी बात याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, तो क्या किया, शोषण किया। क्या क्या बाबू, शोषण। अगर जो भाई बी मारेगा उसका आंसर सही है। अब लग रहा होगा कि सर शोषण कैसे किया, ये बात आप लोग समझिए। क्या करते थे अंग्रेज लोग कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देते थे, और लड़ाकर और बीच में अपने क्या लेते थे, इंजॉय लेते थे, है ना। तो वही बात है, कभी कभी हमारे जो पटना है, पटना को चिड़ियाघर कहा जाती, सोने के चिड़ियाघर के नाम से जानते, सोना के चिड़ियाघर कहते थे। और इतना पटना में सोना था कि सभी कुछ कहता है लूट पाट के लेके चला गया कौन, अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग क्या किया, हम लोग को शोषण किया। माने अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया। क्या किया, शोषण, लूट पाट के लेके भाग गया तो शोषण किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो ये अपनाई कौन चीज़, आपकी कौन किसका बताएं, अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग ने फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, अंग्रेजों ने। क्या करते थे कि हिंदू मुस्लिम कर लड़ा देते थे और अपने राज करते थे, है ना। चलिए तो जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे बढ़ते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन एक ही है, क्या है, कृषि। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में किसकी प्रधानता है। भारत में कृषि की ही प्रधानता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है छोटू कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है। तो सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर लोक कल्याण होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, लोक कल्याण।
अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर लोक कल्याण होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ बाबू? तो 1952 में। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर 1952 में हो, उसका आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए कि अपने दोस्तों के पास भी हेल्प हो सके। चलिए कहता है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? जनसंख्या में वृद्धि। जमीन ज्यों का त्यों है, जनसंख्या में वृद्धि करिएगा तो पिछड़ा तो रहिएगा। कृषि पे अधिक भार, अगर बढ़िया बीज नहीं रोपिएगा तो आप लोग पीछे होबे करिएगा। सुखाड़ एवं बाढ़ का प्रकोप, ये भी क्या है? पिछड़ेपन का कारण है। कभी पैदा होगा नहीं, कभी बाढ़े आ जाएगा तो उससे भी नुकसान है। तो इनमें से सभी, अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कहता है कि मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चला। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है बाबू कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। अगर जो ये दोनों को मिलाएगा तो मिश्रित होगा। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है ये विकसित अर्थव्यवस्था का ही एग्जाम्पल है। कौन? अमेरिका। तो अगर जो भाई ए मारा कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटू कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और 50 प्रश्न हो गया है ना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7 है। अगर जो भाई 7 मार रहा है कि सर 7 होगा, बी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जो आबादी था वो लगभग कितना था? वो लगभग 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़। तो याद रखिएगा, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़ था। 121 करोड़ था। 121 करोड़ था। ये बात याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना? 121 करोड़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, ये बताना है आप लोग को। तो कहता कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है क्या है बाबू? समाजवादी कल्याण के लिए। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो जो भाई अगर सतत विकास मार रहा है कि सर सतत विकास होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कहता है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किसने किया था? तो ब्रुटलैंड ने आयोग ने किया था। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला कहता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का। अगर जो भाई बी मारा है कि सर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो किसके था बाबू? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग समझ रहे होंगे कि माँ पहले। अगर जो पहली मार रही है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, है ना, यूएनडीपी के द्वारा। अगर जो भाई डी सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे सबसे कम समय के लिए कौन 13 दिन के लिए कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ये जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, अप्रैल 2002 में, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो किसने दिया बाबू? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा योजना आयोग। अगर जो भाई बी मार रहा है सर की योजना आयोग, उसका आंसर बिल्कुल सही है, योजना आयोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रोबीसी महालनोबिस की अध्यक्षता के किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया बाबू? तो इसका जो होगा राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था बाबू, ये बताइए आप लोग। तो ये हुआ था बाबू प्रोबीसी महालनोबिस के द्वारा। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है, तो क्या कहलाती है बाबू बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समावेशी विकास। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा समावेशी विकास, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तब क्या बताए थे? नहीं, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग ने किया था। अगर जो भाई ए मारेगा सर कि ए होगा योजना आयोग, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये हो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ।